जब देश का गौरव दांव पर हो और सामने मौत खड़ी हो, तब देश के कुछ ऐसे जाबाज भी होते हैं जो अपने जान की बाजी लगाकर पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ते हैं और इतिहास रचते हैं। बॉम्बे सैपर्स इंजीनियर्स का एक ऐसा ही जांबाज जो अकेले दम पर टैंक के नीचे लेटकर लैंडमाइंस को हटाए, रोड ब्लॉक हटाए और इतनी बहादुरी का काम किया जिससे भारतीय सेना के टैंक और भारतीय सैनिक राजौरी तक पहुंचे और राजौरी को दुश्मनों के चंगुल से मुक्त करा लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द रोशन क्रिएशन। मैं हूं आपका दोस्त रोशन और आप देख रहे हैं भारत के परमवीर चक्र विजेताओं की सीरीज परमवीर द वॉरियर्स ऑफ इंडिया। और आज कहानी मेजर राम राघव राणे की। इनका जन्म 26 जून 1918 को कर्नाटक के कोकर क्षेत्र के धारवाड़ जिला के अंतर्गत चेंदिया गांव में हुआ। इनके पिता का नाम राघोबा राणे और वो एक पुलिस कांस्टेबल थे। 1940 में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए और बॉम्बे सैपर्स इंजीनियर्स का ये जाबाज योद्धा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लड़े। मगर इनकी बहादुरी की असली मिसाल 1948 में देखने को मिली, जब पाकिस्तानी सेना के जवान घुसपैठियों के वेश में हम कश्मीर में घुस गए और पीछे नहीं कश्मीर में घुसपैठ शुरू करते हैं। पाकिस्तानी घुसपैठिए नौशेरा से राजौरी तक 26 मील लंबा मार्ग को जगह जगह ध्वस्त कर देते हैं और लैंड माइंस बिछा देते हैं। जगह जगह बड़े बड़े पत्थरों के अवरोध, पेड़ों की शाखाओं को काटकर उनसे रोड ब्लॉक तैयार कर देते हैं, जिससे भारतीय सेना के टैंक और भारतीय जवान आगे न बढ़ सकें और ये घुसपैठिए खूब लूट मार और कत्लेआम मचा सकें। घुसपैठियों की इन हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघव राणे और उनकी 37 असाल्ट फील्ड कंपनी को भेजा जाता है। 8 अप्रैल 1948 को सुबह राणे अपनी यूनिट के साथ रास्ता क्लियर करने निकलते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, दुश्मनों ने पहाड़ियों से अंधाधुंध मोर्टार और मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस भीषण गोलाबारी में उनके 2 साथी शहीद भी हो जाते हैं और खुद राणे बुरी तरह घायल हो जाते हैं। मगर इसके बावजूद भी राणे और उनकी 37 असाल्ट फील्ड कंपनी भारी गोलाबारी, मोर्टार और आर्टिलरी फायर के बीच लगातार 3 दिन से भी ज्यादा समय तक कार्य किया। खुद राणे जी टैंक के नीचे लेटकर रेंगते हुए उन्होंने यह कार्य किया। अपने दोनों हाथों में उन्होंने 2 रस्सियां ली। जब टैंक को रोकना होता तो वे एक रस्सी खींचते, माइंस को डिफ्यूज करते, रास्ता क्लियर करते और फिर दूसरे हाथ की रस्सी को खींचकर टैंक को आगे बढ़ने का संकेत देते। और ये कार्य मशीन गनों की भारी बौछार के बीच हो रहा था। जरा सोच के देखिए कैसा जज्बा रहा होगा उन जाबाजों का। जहां टैंक नहीं जा सकते थे, वहां उन्होंने हाथों से और टैंक की मदद से बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों को रास्ते से हटाया, रोड ब्लॉक साफ किए। और यह सिलसिला 1-2 घंटे नहीं बल्कि 72 घंटे से भी ज्यादा समय तक चला। शरीर जख्मों से चूर था, लेकिन उनकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, भारतीय सेना के टैंकों को राजौरी तक पहुंचाना। और लगातार 72 घंटे से भी ज्यादा समय तक
कार्य करके उन्होंने नौशेरा, चिंगास और राजौरी तक 26 मील लंबी सड़क के लिए रास्ता तैयार किया, जिससे भारतीय सेना के टैंक और भारतीय सेना के जवान आसानी से राजौरी तक पहुंचे और दुश्मनों के चंगुल से राजौरी को आज़ाद करा लिया। उनके इस बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सैल्यूट है ऐसे जवानों को जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। राणे जी बाद में लंबे समय तक सेना में सेवाएं देते रहे और मेजर के पद से रिटायर हुए।